की देवी तेफिती का दिल वापस कर उनको उनके असली रूप में लाने के बाद कबीले वाले मोआना को अपना वे फाइंडर यानी कि मार्गदर्शक बना देते हैं। उसी के बाद से मोआना महासागर के द्वीपों पर बसे दूसरे कबीलों की खोज में लग जाती है, जिसमें हमेशा उसके साथ उसका पालतू सुअर पुआ और हेई मुर्गा होता है। खतरों और बाधाओं को पार करती हुई मोआना को इस बार खोजते हुए एक टूटा हुआ मिट्टी का कटोरा मिलता है, जिस पर एक द्वीप और बहुत सारे लोगों के चित्र बने होते हैं और उस जगह का रास्ता सितारे दिखा रहे थे। तो वो उसको लेकर तुरंत अपने कबीले वापस आ जाती है। पूरा कबीला खुशी से नाच गाकर उसका स्वागत करता है। मोआना उस कटोरे को अपने पिता को दिखाकर बताती है, ये निशान हमारे कबीले का नहीं है। इसका मतलब इस महासागर में और भी कबीले हैं और कोई तो वजह है कि ना हम कभी उन तक पहुंच पाए और ना वे हम तक। लेकिन मुझे लगता है कि हमको बस इस पर बने सितारों के सहारे इस द्वीप को ढूंढना है। क्या पता एक कबीला वहीं मिल जाए। तभी मोआना की छोटी प्यारी सी चुलबुली बहन लड़खड़ाती भागती हुई उससे आकर लिपट जाती है और बार बार उसको छोड़कर जाने की वजह से मोआना से नाराज होती है। तो मोआना उसको अपने पुरखों की गुप्त गुफा में लाकर बताती है कि हमारे पूर्वज जहाजी यानी कि मल्लाह थे और हमारे आखिरी जहाजी ताऊ ताई वासा थे। वो हमारे द्वीप और कबीले को महासागर में मौजूद हर एक कबीलों से जोड़ना चाहते थे, जिससे भविष्य में आने वाले बड़े से बड़े खतरों से एकजुट होकर लड़ा जा सके। और मैं उन्हीं के इस सपने को पूरा करना चाहती हूँ। फिर शाम को मोआना के पिता समुद्र को एकजुट करने की आशा के साथ मोआना को ताऊ ताई की आसमानी उपाधि, जो कि किसी भी कबीले के मुखिया से बड़ी होती है, उसको देने का प्रस्ताव रखते हैं, जिस पर सभी राजी हो जाते हैं। फिर मोआना के पिता उसे बताते हैं, इस रस्म से तुम हमारे पूर्वजों से जुड़ जाओगी। रस्म पूरी होते ही आसमानी बिजली कड़कती हुई मोआना की तरफ बढ़ती है और वो सीधा अपने पूर्वज ताऊ ताई वासा के आखिरी समुद्री यात्रा में खुद को उनके साथ पाती है और वो उस समय घटित हुई घटनाओं की झलकियों को साफ देख लेती है। साथ ही उसको भविष्य में उसका नष्ट हुआ कबीला भी दिखाई देता है। तो ताऊ ताई वासा की आत्मा मोआना के सामने आकर उसको बताती है, अगर तुमने समय रहते तूफान का रुख मोड़कर बाकी सभी कबीलों को नहीं जोड़ा तो भविष्य में तुम्हारा कबीला भी नष्ट हो जाएगा। इसीलिए तुमको मोटू फेटू द्वीप को खोजना होगा, जो सभी को फिर से जोड़ देगा। और द्वीप को खोजने के लिए तुमको अग्नि रेखा का पीछा करना है। इतना सुनते ही मोआना की जागृति वापस उसके शरीर में लौट आती है और कड़कती हुई बिजली उसका बर्तन तोड़ देती है। मोआना सारी बात अपने माता पिता को बता देती है। तो वो मोटू फेटू द्वीप की सच्चाई जानने के लिए मोनी नाम के चित्रकार के पास जाते हैं। उसको समुद्र से जुड़ी हर एक कहानी का ज्ञान था। वो मोटू फेटू द्वीप की तस्वीर दिखाकर बताता है, एक समय महासागर की सारी धाराएं डोर की तरह इस द्वीप से बंधी हुई थीं। इसी बंधन की वजह से सारे कबीले एकजुट रहते थे, लेकिन इंसानों को अलग कर उनको नष्ट करके असीम ताकत पाने की इच्छा रखने वाले तूफान के देवता नालों ने ये डोर तोड़ दी और अपने श्राप से मोटू फेटू द्वीप को लुप्त कर दिया। लेकिन हमारे पूर्वजों का मानना था कि हम जैसे ही मोटू फेटू द्वीप पर पहुँचेंगे तो नालों का श्राप टूट जाएगा और इंसान नष्ट होने से बच जाएंगे। तभी उनको आसमान में एक अग्नि रेखा दिखाई दे जाती है। लेकिन मोआना की छोटी बहन, उसके पिता और कबीले वाले उसको सफर पे भेजने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि उसी सफर से उनके पूर्वज कभी लौट कर नहीं आ सके थे। तो रात को मोआना के मन को शांत करने के लिए उसकी दादी की आत्मा उसके पास आकर उसका हौसला बढ़ाती है। तो अगली सुबह मोआना अपने कबीले वालों से सभी कबीलों को जोड़कर वापस आने का वादा करती है। उसके बाद मोआना अपनी माँ के समझाने पर अपनी इस यात्रा के लिए कुछ साथी चुनती है। एक शिल्पकार लड़की लोटो, एक बूढ़ा खुसट किसान केल और चित्रकार मोनी, जो अपने अर्धदेव माओई का बड़ा फैन होता है। फिर जाने से पहले मोआना अपनी छोटी बहन को समुद्र के पानी से मिलवाती है और उसको बताती है, यही समुद्र का पानी हम दोनों को जोड़ कर रखेगा, चाहे मैं कितनी भी दूर चली जाऊं। इसके बदले उसकी छोटी बहन उसे एक स्टारफिश वाला खिलौना देती है, जिसे मोआना अपने लॉकेट में रख लेती है। उसके बाद पूरा कबीला मोआना के सम्मान में गाना गाकर उसकी भावपूर्ण विदाई करता है। दूसरी तरफ अर्धदेव माओई भी नालों से लड़ने के लिए उसकी सेविका मातंगी की मांद
में पहुंचकर मोटू फेटू द्वीप पे जाने के लिए उससे दिव्य द्वार को खोलने के लिए कहता है, पर मातंगी उसको ही बांधकर उल्टा लटका देती है। फिर लाख कोशिश करने के बाद भी वो अपने को छुड़ा नहीं पाता, लेकिन वो ये भी नहीं चाहता था कि मुआना उसे वहाँ बचाने आए, क्योंकि उसे डर था नालो उसे मार देगा। इधर मुआना बड़ी मुश्किल से नए साथियों के साथ तालमेल बनाती हुई अग्नि रेखा का पीछा कर ही रही होती है। तभी अग्नि रेखा आसमान में ही नष्ट हो जाती है, लेकिन उनको अपने सामने एक द्वीप की परछाई दिखाई दे जाती है, जो असल में नारियल से बने क्रूर समुद्री डाकू काकामोरा का जंगी जहाज होता है। इसके पहले पार्ट में मुआना के इन डाकुओं से सामना हो चुका है। वो लोग देखते हैं एक विशालकाय राक्षस क्लेम उन सभी को अपने अंदर खींचने की कोशिश कर रहा है, तो मुआना अपनी नाव को उससे बचाकर ले जाती है, पर काकामोरा उन सभी को अपने नशे की डांट मारकर लकवा ग्रस्त कर देते हैं। और फिर चित्रों की मदद से मुआना को बताते हैं नालों के कारण ही वो लोग अपने द्वीप से अलग हुए थे और आज तक भटक रहे हैं, और इस विशाल क्लेम को अपना द्वीप समझकर वो यहाँ फंस गए हैं। तभी लोटो कहती है, अगर हम इन डाकुओं की डांट को इस क्लेम की ग्रंथि में लगा दें तो ये बेहोश हो जाएगा और हमें छुटकारा मिल जाएगा। इस काम के लिए मुआना तैयार हो जाती है, तो डाकुओं का सरदार उनको एंटीडोट देकर ठीक कर देता है, जो कि एक चिपचिपी मछली का मल होता है, और उसी से उनको बेहोश करने वाला तरल भी मिलता है। फिर वो भाले पर तरल लगाकर उस क्लेम के अंदर आ जाते हैं, लेकिन मुआना वो भाला गिरा देती है और सभी तेजी से क्लेम के पेट के अंदर खींचते चले जाते हैं। उसी समय डाकुओं का एक साथी रस्सी के सहारे वहां आकर क्लेम की ग्रंथि पर भाला मारकर उसे बेहोश कर देता है, जिससे क्लेम का मुंह बंद होने लगता है। अब मुआना की नाव के साथ अपने जहाज को खींचता देख वो डाकू मुआना के नाव से बंधी रस्सी काट देता है, जिससे वो भी मुआना के साथियों के साथ क्लेम के पेट में चला जाता है। असल में क्लेम का पेट ही मातंगी की मांद का रास्ता था, जहाँ मावी पहले से बंधा पड़ा था। उनके वहाँ गिरने की वजह से मावी छूट जाता है और अपने दिव्य शूल की मदद से आजाद हो जाता है, लेकिन वो वहाँ हेई मुर्गे को देखकर परेशान होता हुआ मुआना के बारे में उनसे पूछता है। वहीं मांद के दूसरे हिस्से में मुआना की मुलाकात मातंगी से होती है। वो मुआना को बताती है कि वो चाहती है कि मुआना नालो को हरा दे, जिससे वो भी उसकी कैद से आजाद हो जाए, और वो उसको समझाती है कि मंजिल तक पहुंचने का एक दूसरा रास्ता हमेशा होता है, बस ध्यान देकर सोचना पड़ता है, और उसको रास्ता खोजने के लिए तैयार करती है। तो मुआना उस पर विश्वास करके बादलों से ढके एक गुप्त जगह पर कूद जाती है। मातंगी वहाँ उसके पास आकर बताती है ये दिव्य द्वार है, जो उसको सीधा मोटू फेटू द्वीप तक ले जाएगा। उसी समय मावी भी वहाँ आ जाता है। तभी मुआना कुछ मंत्र पढ़कर अपना पैर पटकती है, जिससे दिव्य द्वार खुल जाता है। ये बात मावी को भी हैरान कर देती है। फिर वो सभी द्वार पर बने बवंडर में मुआना के साथ चले जाते हैं। असल में मातंगी ने मावी को मुआना की मदद करने के लिए ही कैद किया हुआ था। इधर मावी मुआना को बताता है, मातंगी ने तुम्हें यहाँ भेजकर अच्छा नहीं किया, क्योंकि नालो ने मोटू फेटू द्वीप को सबसे बड़े तूफान में छुपाया है और फिर उसको अपने श्राप से बंद करके महासागर की गहराई में दफन कर दिया था, और इंसान वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता। तभी वो लोग उस जगह पर पहुँच जाते हैं। वहाँ सब कुछ शांत होता है। वो मुआना को आगे बताता है ये समुद्र भी यहाँ पर तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा। तभी नालो के जीव उन पर हमला कर देते हैं। तो मावी बताता है ये जीव सूरज की रोशनी नहीं झेल पाते, बस कैसे भी करके सूरज की पहली किरण तक सब जिंदा रहना। जीवों से लड़ते लड़ते सूरज निकल आता है और जीव भाग जाते हैं, लेकिन इन सब में मोनी मरते मरते बचता है और उनकी नाव भी क्षतिग्रस्त हो जाती है। उसके बाद वो पास ही के एक द्वीप पर ठहरते हैं। मोनी के साथ हुए हादसे की वजह से सब लोग निराश हो चुके थे और मुआना भी दुखी हो जाती है। तभी लोटो मुआना को दिखाती है कि उसको उनके पूर्वज ताउताई वासा की केमकाओ यानी कि नाव मिली है। उसके बाद भी मुआना को निराश देखकर माउई उसको याद दिलाता है कि वो एक बड़े हौसले वाली लड़की है, जिसने मुझ जैसे अर्धदेव तक को भी कई बार बचाया है। उसकी इन बातों से मुआना को एक बार फिर से अपने आप पर भरोसा होता है। वो देखती है उसके साथियों ने अपनी टूटी हुई नाव को अपने पूर्वज ताउताई वासा की नाव के हिस्सों से जोड़कर ठीक कर दिया है। उसके बाद मुआना
एक प्लान बनाती है कि माउई मोटू फेटू द्वीप को समुद्र से बाहर खींच कर निकालेगा और हम सभी उस पर चढ़कर उसका श्राप तोड़ देंगे। फिर रात होते ही वो देखते हैं द्वीप के ऊपर मंडरा रहा तूफान बद से बदतर हो जाता है और सुनामी जैसी लहरें उन लोगों की तरफ भेजने लगता है। तो माउई तूफान को तोड़ने लगता है, लेकिन तूफान भी टूटने के बाद फिर से खड़े हो जाते हैं। तभी मोआना समझ जाती है कि तूफान के लिए इंसानों को मारना ही मकसद है, क्योंकि श्राप उनसे ही टूटेगा। इसी वजह से वो माउई पर ध्यान नहीं दे रहा। तो इसका फायदा उठाते हुए मोआना उससे कहती है, हम सब इस तूफान को अपने पीछे लगाकर इसका ध्यान भटकाते हैं। उसी का फायदा उठाकर तुम द्वीप को खींचकर ऊपर ले आना। तो माउई अपना काम पूरा करने के लिए तूफान के बीच में चला जाता है। फिर लोटो नाव को तेज रफ्तार से दौड़ाने के लिए उसमें एक ग्लाइडर लगा देती है, जिससे नाव की रफ्तार कई गुना बढ़ जाती है और वो तूफान से बचकर निकलने लगते हैं। दूसरी तरफ तूफान के बवंडर के ठीक नीचे माउई को मोटू फेटू द्वीप मिल जाता है और वो अपने दिव्य शूल से उसको ऊपर खींचने लगता है। तभी तूफान अपनी पूरी ताकत से माउई पर ही बिजली बरसा देता है और उसके सारे दिव्य टैटू मिटाकर उसकी सारी शक्ति खींच लेता है। ऊपर से नाव भी पलट जाती है। अब उनकी श्राप तोड़ने की सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। तभी मोआना को मातंगी की बात याद आती है कि मंजिल पर पहुंचने के लिए हमेशा दूसरा रास्ता होता ही है। तो मोआना अपने साथियों से माउई को ढूंढने को बोलकर खुद समुद्र में कूद जाती है, क्योंकि अगर मोटू फेटू ऊपर नहीं आ सकता तो खुद उस तक पहुंचकर उसको छूकर श्राप तोड़ सकती है। मोआना मोटू फेटू द्वीप को छूकर उसका श्राप तोड़ देती है, लेकिन उसका पीछा कर रही तूफानी बिजली मोआना से टकरा जाती है। श्राप टूटते ही आसमान साफ हो जाता है और माउई मोआना को बचाने के लिए समुद्र में कूद जाता है। वो जैसे ही मोआना को पकड़ता है, समुद्र वहाँ से अपना पानी हटा लेता है, लेकिन वो देखता है कि बिजली की टक्कर की वजह से मोआना मर चुकी है। तो वो रोते हुए उसके पूर्वजों का आवाहन करता है। तभी एक एक करके मोआना के सभी पूर्वज वहाँ आकर अपनी और अपने देवताओं की ताकत से एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक बंधन बांधते हुए मोआना को जीवित कर देते हैं। इसी के साथ मोआना के हाथ पर भी टैटू भराता है, जिसमें मोटू फेटू द्वीप से सभी कबीलों को धाराएं फिर से जोड़ रही है। तभी समुद्र माउई का शूल ला कर देता है। उसको पकड़ते ही उसकी शक्तियाँ भी वापस आ जाती हैं और मोआना की पतवार भी अब दिव्य पतवार बन जाती है, क्योंकि मोआना खुद अर्ध देवी के रूप में जीवित हुई थी। तभी माउई मोटू फेटू द्वीप को वापस सतह पर खींच लाता है। मोआना उसकी चोटी से दिव्य शंख नाद करती है, जिससे कबीलों को जोड़ने वाली डोर फिर से स्थापित हो जाती है। उसी समय मोआना के साथी और समुद्र वहाँ पहुँच जाते हैं। वो वहाँ देखते हैं कि एक समय समुद्र में उनकी सोच से भी ज्यादा कबीले थे। तभी एक कबीला शंख बजाता हुआ वहाँ आ जाता है। मोआना और उसके साथी इसी पल को देखकर चौंक जाते हैं और खुशी से उनका स्वागत करते हैं। उनके बाद फिर दूसरा, फिर तीसरा और न जाने कितने कबीले वहाँ पहुँचने लगते हैं। उसके बाद मोआना अपने कबीले वापस लौट आती है। उसकी छोटी बहन उसको देखकर खुशी से नाचने लगती है और मोआना के गले लग जाती है। तभी वो सबको दिखाती है कि वो समुद्र के सभी कबीलों के सरदारों को अपने साथ लेकर आई है। उसके बाद वो सभी उसका सम्मान करते हैं। फिर अगले ही दिन मोआना अपने साथियों के साथ अपने लक्ष्य की ओर निकल जाती है। हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।